स्वामी जी, लेकिन एक ऐसी दिक्कत है जो अभी कुछ दिनों तक नाक में दम करेगी और वो है दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन। ये अभी भी सिरदर्द बना हुआ है। स्मॉग की चादर आसमान को ढक रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण का जहर भी हाई बीपी की वजह बनता है। ऐसे में सर्दी और फिर पॉल्यूशन, ये जो दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है, इससे कैसे बचे ताकि हाई बीपी की परेशानी किसी को ना हो। एक अच्छा पावरफुल सेशन करा दीजिए। डबल अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करना है। एक पोल्यूशन की मार, दूसरी ठंड की मार, और इससे आदमी हुआ जा रहा है बीमार। अरे डबल प्रोटेक्शन है ना, योग का, आयुर्वेद का। ऐसे ये तो योग करें। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड और रेडीमेड के साथ हम होम रेमेडी बताते हैं। लौकी का जूस, पेठे का जूस, सर्दी आ गई है तो थोड़ा ठंडा पड़ेगा जूस, तो लौकी का सूप, लौकी को उबाल ले। अभी मैं दिल्ली गया और वहाँ हमारे गिरीश आहूजा साहब प्रतिदिन इंडिया टीवी को देखते ही नहीं है। देश के करीब 8-10 लाख जो चार्टेड अकाउंटेंट्स जो हो चुके हैं, जो इस समय बन रहे हैं और बनने वाले हैं, उनके सबसे बड़े गुरु हैं वो। तो बोले जी मैं रोज इंडिया टीवी देखता हूँ, आपने बताया कि बाप सर्दी आ गई है, अब लौकी का जूस मत पियो। तो लौकी उबाल लेता हमारा बच्चा, और फिर मैंने देखा उसको हल्का सा जीरा, थोड़ा सा पतंजलि बंधानी हींग डाल करके और आधी चम्मच गाय का घी, और उसका सूप बना लिया। लौकी का सूप भी अब ठंडा ठंडा आ गया भाई, अब जूस मत पीना। हाँ, और उससे ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। ये पवन मुक्त आसन, मरकट आसन बहुत ही ज़बरदस्त है। शीर्षासन, सर्वांगासन हाइपरटेंशन वाले मत करना भाई। देखो ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये हाइपरटेंशन वालों को मना कर देते हैं। ठीक होने के बाद फिर कर लेना। पहले ठीक हो लो, बाद में शीर्षासन कर लेना। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। ऐसे ये, और ये रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से ही हमारा बीपी नॉर्मल होता है। और तो मैं कह रहा था लौकी का सूप। और हाँ, एक बात और खास, ठंड आ गई है, मेरे शरीर में थोड़ा पित्त बढ़ गया था, क्योंकि रात दिन का ऐसे ही काम का ऐसा चला। तो मैंने सोचा चलो ठंड हो, गर्मी बढ़ गई है, तो मैंने रात को कल सीताफल भी खा लिया, फिर रामफल भी खा लिया, फिर गन्ना भी खा लिया। तो सुबह सुबह नशे करना पड़ा, इतना कफ बढ़ गया। तो ठंडी चीज़ें रात को मत खाना, ठंडे फल नहीं खाना। सीताफल रात को मत खाना। सीताफल, रामफल, वो आजकल वो टमाटर सा आता है ना, उसको लोग रामफल बोलने लग गए। इसका अंग्रेजी में तो कुछ और नाम है, लाल लाल सा आता है। दोनों ही ठंडे। तो ठंडे फल अब रात को नहीं खाना। तो रात को क्या खाना? रात को आप खजूर खाना, रात को उबला हुआ सेव, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, और पपीता गर्म होता है, रात को पपीता खाएं, सेव और अमरूद उबला हुआ खाएं। अनार खा सकते हैं, अनार ठंडा नहीं होता है, वो कफनाशक भी होता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी भी रखें भाई। और लौकी की सब्जी या लौकी का सूप बेस्ट है। आहा, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बताया, और ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। ऐसे कोई भी आसन में बैठ के एक साथ ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लें। इससे लीवर, स्प्लीन एकदम अच्छे हो जाते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंस हो जाता है। और फिर जब फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसे ऐसे, और हाथों का भी जो है ऐसे ऐसे, ये और फिर ये ऐसे, तो फिर गोमुखासन भी हो जाएगा। उससे पूरा बैलेंस बन जाता है। तो बीपी के लिए खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, एक होती है सर्पगंधा, बड़ी ज़बरदस्त है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जिनको नींद नहीं आता उनके लिए भी, लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो जो है पल्पिटेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए सर्पगंधा ज़्यादा ना ले। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसा लेके बैलेंस बनाए ऐसे। तो बीपी के लिए ये भी ज़रूरी है उत्तेजनाओं में ना आए।
आदमी जो है ना आपा खो देता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। बात में भी बात बात में ऐसे प्यार से ना बोल करके अबे तबे करके बात करना है। अबे समझेगा कि समझाऊं? अबे तबे मत करना। हैं? तेरा दिमाग खराब है, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? बनती बनती बात भी बिगड़ जाएगी चलो ऐसे भाई तो। साहब, मेरे बहन जी किसी ने गलती कर दी। तो ये आदमी जरा जरा सी बातों पर आपा खो देता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं अपो अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव। ऐसे अपना आपा ना खो में, अपनी निजता में रहे, यही तो योग है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा अथ योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये जो है वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो कहा ना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, मैं तो कहता हूँ जो ज्ञान योगी है उनको दैवी संपद के कई 3 श्लोक में रोज सुनाता रहता हूँ। जो कर्म योगी है उनको विजय रथ की चौपाई, और जो भक्त हृदय है, भक्ति प्रधान हृदय है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्म कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्ष दिन, मम भरोसे हर्षन दीना। जो ऐसे नवदा भक्ति कर लेंगे ना उनको बीपी नहीं रहेगा। लो ये नवदा भक्ति समाधान है, सॉल्यूशन है, मेडिसिन है हाइपरटेंशन के लिए। लड़ाई झगड़ा खत्म, सिया राम मैं सब जग जानी, सातों सम मोहि मैं जग देखा, वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। लो ये है परम औषध।